ये तो एक सच बात है कि हालात अपने अनुकूल हैं, परफेक्ट हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी आदमी आगे बढ़ सकता है, सक्सेस हो जाता है, सफल होता है। लेकिन तारीफ़ की बात वो है जब हालात भी अनुकूल ना हों, परिस्थिति भी बड़ी ख़राब हो और फिर भी ऐसे हालात में आपके विश्वास की जो नाव है वो डगमग नहीं होती, वो भंवर में नहीं डोलती। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपनी लगन से, अपनी पैशन दिखाकर उस पर दृढ़ रहकर आप खुद भी कुछ करते हो, अपने बच्चों को भी स्टैंड करते हो, तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी बात है कि जिससे हर एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है, उससे इंस्पायर होते हैं। ऐसी ही एक मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ जिससे आपको ये लगेगा कि अगर हमारे परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं और हम अपने विश्वास पर दृढ़ रहते हैं। ऐसे ही एक थे, शिरडी के थे श्रीनाथ जी, जो बहुत ही गरीब स्थिति में पैदा हुए और जब उन 7वीं तक उनकी शिक्षा हुई, एजुकेशन हुई, उसके बाद वहाँ पे एजुकेशन का कोई साधन नहीं था। कुछ लोग मुंबई आ रहे थे, वो भी उनके साथ आ गए, लेकिन उम्र भी छोटी थी, उनकी शिक्षा भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उन्हें कोई अच्छा काम, अच्छी नौकरी नहीं मिली। उस समय ये बात बहुत पुरानी है, करीब आप समझ सकते हैं 60-65 साल पुरानी। उस समय भैंसों के तबेले बहुत हुआ करते थे और उनको वो भैंसों के तबेले में भैंसों की साफ सफाई करने का, उनकी देख रेख करने का काम मिला। कोई और चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने वही काम अपना शुरू किया, उसी काम को करते रहे। बहुत लगन थी मैं आगे पढ़ूं, लेकिन किसी भी तरह से हालात ने उन्हें ये इजाज़त नहीं दी। अपना भैंसों को देखते देखते थोड़े बड़े हुए, काम बड़ा ईमानदारी से कर रहे थे, तो जो उनके ऑनर थे उन्होंने धीरे धीरे इधर उधर पास की जगह पे उन्हें दूध बांटने का काम भी सौंप दिया। वो करने लगे, इधर उधर दूध देने लगे, उसमें थोड़े साल निकल गए। काम उन्होंने अपना बहुत ईमानदारी से और अपनी लगन से किया, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। तो थोड़े समय के बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी दूध की दुकान खोल ली और जब वो उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने अपनी शादी भी करी, घर गृहस्थी बसाई, परिवार बढ़ा, बच्चे हुए। उनके मन में इस चीज़ का बहुत अफसोस था कि मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मेरा बेटा ज़रूर आगे बढ़ेगा, ज़रूर कुछ बनेगा, अच्छी स्टडी करेगा, अच्छी एजुकेशन लेगा। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी कोशिश करके अपना इधर उधर और काम करके दूध बांटते, समय मिलता अपना साइकिल पर जाके और कुछ करते, जैसे तैसे करके उन्होंने अपने बेटे को आगे पढ़ाया। बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे को पढ़ाया और उसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनाया। बेटे ने भी देखा था कि मेरे पिता की क्या मजबूरी है और वो किस तरह से कभी खाली समय में टैक्सी चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, छोटे से एक कमरे में 5-6 लोग रहते हैं। कभी कभी उसका भी मन डगमगाता, लेकिन अपने पिता की तरफ देखकर उसको लगता नहीं, जब ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मेरी भी ड्यूटी बनती है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो वो खुद के लिए नहीं कर सके और इस हालात में भी मेरे लिए कर रहे हैं,
मैं उसको आगे बढ़ाऊं और अपना खुद मेहनत करता, डबल मेहनत करता, कुछ भी जो काम मिलता किसी भी काम को छोटा नहीं समझते हुए जैसे तैसे करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो सीए बन गया। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन फिर उसके मन में आया कि जैसी आज मेरी पिता की स्थिति थी, ऐसे आज एक की नहीं अनेकों की वही कंडीशन होती है, वही स्थिति होती है। चाहकर भी न खुद कुछ कर पाते हैं, न अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाते हैं, न दूसरों के लिए कर पाते हैं। बेटे ने भी मन में ठाने की नहीं, मैं अकेला सीए नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि जिसके लिए मैं कर सकता हूँ मैं उसके लिए भी कुछ करूँ। एक नहीं, दो नहीं, कोशिश करके उसने अपने प्रयत्न करके 30 सीए बनाए, उनको प्रेरणा दी, जो हो सका उनकी मेहनत की, उनका साथ दिया। फाइनेंशियली नहीं कुछ कर सका, एजुकेशनल उनको गाइड किया, उनको सही राह दिखाई। और आज उसको ये संतोष है, उनके पिता को भी ये संतोष है कि चलो मैं कुछ ना बन सका, लेकिन मैंने मेरे बेटे को बनाया और आज मेरे बेटे ने औरों के लिए भी कुछ किया। ये एक सच्ची घटना है। इससे कम से कम हमें ये समझ में आता है कि हम चाहें तो बहुत कुछ नहीं तो भी थोड़ा तो कुछ कर सकते हैं, अगर हम खुद अपने लिए अच्छा करें और किसी एक पर्सन के लिए भी अच्छा करके अगर उसको बुरे हालात में से निकाल के अच्छी जगह पहुंचाएं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, तो एक एक करके ही चेन बनती है, एक एक करके ही कड़ी जुड़ती है, एक एक करके ही जंजीर बनती है। बस सिर्फ हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है कि पहले अपने को कुछ बनाओ, फिर किसी और के लिए कुछ करो, और उससे हमें बड़ा आत्मसंतोष भी मिलता है।